हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में देखेंगे जो लास्ट मॉक हुआ था हॉली बोर्ड का, उसके जो जीएस के क्वेश्चन थे उनके एनालिसिस। इससे पहले जो मैंने वीडियो लाया था एनालिसिस का जीएस का, उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया था एंड वो कंटिन्यू रखना चाहते थे। तो मैं इसको बिल्कुल अपनी तरफ से ट्राई करूँगा कि इसको कंटिन्यू रखूँ। एंड ये काफ़ी एक फास्ट वे में क्विक रिवीजन रहेगा, तो इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं रहेगी, बस एक याद करने के पर्पज़ से रहेगा। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था कि ये जो नॉर्थ इंडिया में रहता है, जो बारिश क्यों होती है विंटर के समय में, तो वो होता था वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से, जो भूमध्य सागर से उठ के हवाएं आती हैं उसके जैसे। स्केड्यूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो उसकी जो कोडिंग होती है वो होती है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो लाइन से सारे एक करके देख लेते हैं। तो टी से होता है टेरिटरी, यानी कि स्टेट एंड यूटी। ई से होता है एमोलमेंट्स, जिसमें आ जाते हैं हमारी सैलरी से रिलेटेड, एंड इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सैलरी नहीं डिसाइड करी गई है, तो वो इसमें नहीं आता। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा भी जाता है। ए से हो गया एफर्मेशन, जो ओथ से रिलेटेड होता है, थर्ड वाला हो गया। आर हो गया राज्यसभा की सीटें, कि यूटी और स्टेट्स में कितनी सीटें राज्यसभा की हैं। शेड्यूल्ड एरिया हो गया एस से, एंड उसके बाद ऑफ में पहले वाले ओ से हो जाता है अदर स्टेट शेड्यूल्ड एरिया में जो आते हैं। एटीएम में मनी नहीं है। ए से असम, त्री से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, मे से मेघालय। मणि नहीं है, मतलब मणिपुर नहीं है। एफ से हो गया फेडरल लिस्ट, जो कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। देन आ जाता है ओल्ड। अगर इस ओ से कन्फ्यूज़न हो रहा तो बाद वाला ओ के बाद एल आता है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। तो कंफर्म कर सकते हैं जो बाद वाला ओ है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड। तो 22 लैंग्वेज होती हैं, स्टार्टिंग में 14 थी, 1 3 4 करके ऐड हुई हैं। सबसे पहली सिंधी 21वें संशोधन से, 3 ऐड हुई हैं नमक करके, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी 71वें संशोधन से। एंड 21 71 को अगर आप जोड़ देते हैं तो आता है 92 से। 92 से ऐड हुई हैं 4। तो वो 4 कहाँ से याद कर सकते हैं? बदमाश से, बा से बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली करके। सीक्वेंस में मेरा निकल जाता है, बट एक को बदमाश से आप ट्राई कर सकते हैं। बदमाश से कोड बन जाएगा। दा से डोगरी हो गई, माँ से मैथिली हो गई, शाह से संथाली हो गई। देन एल से होता है लैंड रिफॉर्म, जो सबसे पहला हुआ था 1951 में, यहाँ पे लिखा हुआ संशोधन। डी से होता है दल बदल या डिफेक्शन लॉ, ये 52 से हुआ था 1985। देन पीएम का पी से हो गया पंचायत, एंड एम से हो गया म्यूनसिपाल्टी। तो जो पंचायत हुआ था वो आया था 73 वाला, एंड जो 74 का था उससे आया था म्यूनसिपाल्टीज़। जो पंचायत हुआ था वो आया था 1992 में 73, बट जो लागू हुआ था वो हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। तो इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायत दिवस भी मनाते हैं। ये मैचिंग आई थी, पूछी गई थी। तो संथाल रिलेटेड है सिद्धू कानू से, पावना रिलेटेड है केशव चंद्र रॉय से, इंडिगो जो रिबेलियन हुआ था वो उसमें थे विश्वास, मतलब दिगंबर विश्वास एंड विष्णु चरण विश्वास। एंड जो उलगुन वाला हुआ था, उलगुलन वाला जो हुआ था उससे रिलेटेड है बिरसा मुंडा। तो कोड मतलब याद करने का बस ट्रिक थी। संथाल में तो ऐसा आता है, तो ऐसे हो गया सिद्धू कानू। एंड इंडिया पे विश्वास रखें, तो इंडिया पे हम लोग को विश्वास रहता है, तो इंडिगो से रिलेटेड होगा विश्वास। एंड यू से पता नहीं मुझे मुंडा दिख जाता है, तो आप भी इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो उलगुलन वाला हो गया मुंडा। सन नहीं दिया था, बट मैंने सन अपने उससे ऐड कर दिया था। संथाल हुआ था 1885 में, 1873 में हुआ था पबना, 1859 में हुआ था इंडिगो, एंड 1899 में हुआ था उलगुलन। उसके बाद ये है डेडिकेटेड एआई कैपिटल। ये किस स्टेट ने डिसाइड किया केक बनाने को? तो ये तेलंगाना ने डिसाइड किया कि वो बनाएगा। हाईएस्ट कंटेंट ऑफ विटामिन ई, तो ये वीट जर्म ऑयल, जो 4 ऑप्शन दिए थे उसमें से एक था। तो वीट जर्म ऑयल में विटामिन ई हाईएस्ट कंटेंट होता है। बैटल ऑफ किली, ये किस डायनेस्टी में हुआ था? तो ये खिलजी डायनेस्टी में हुआ था। तो याद करने के कैसे खिलजी डायनेस्टी, कैसे किली, आई भी आता तो खिलजी का ही, तो देख सकते हैं बन जाएगा वो। बादाम पहर माइंस कहाँ पे है? तो ये है उड़ीसा में। बादाम एक खाने की चीज़ है, तो खाने की चीज़ डिश में आती है, तो बदमपुर हो गया डिश में। खरवेला, ये किस जगह के रूलर थे? तो ये थे कलिंग में। तो खरवेला, कैसे खरवेला, कैसे कलिंग। एंड ये जो थे नियम, इससे रिलेटेड को एक आया था बर्नौलिस प्रिंसिपल से रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है, जब एरिया घटता है तो प्रेशर भी घटता है, एंड देन वेलोसिटी बढ़ जाती है, या ऐसे को ऐसे बोलते हैं कि वेलोसिटी जब बढ़ती है तो प्रेशर घट जाता है। एंड वेलोसिटी कहाँ पे बढ़ती है? जहाँ पे एरिया कम होता है। तो ये हो गया बर्नौलीस। तो इससे रिलेटेड जितने भी थे मैंने सारे लिख दिए थे। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब कोई चीज़ पानी में डुबाते हैं तो उसी भार के अकॉर्डिंग जो भी वॉल्यूम होता है वो पानी का हाइट को बढ़ा देता है। एंड सर इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछते थे परमार सर कि अगर आइस के क्यूब को डाल देंगे तो उस समय तो पानी की हाइट बढ़ जाएगी, बट जब आइस का क्यूब पिघलेगा तब पानी की हाइट में क्या चेंजेस होएगा, क्या हाइट बढ़ेगी या घटेगी या पहले जैसे हो जाएगी? तो ये आप कमेंट करके यहाँ पे भी बताइएगा। बॉयल्स लॉ की अगर बात करें तो बी पी वी, मैं ऐसे याद करता हूँ इसको ये उठा लेते हैं। बी पी वी ये लिखा हुआ है कि बॉयल्स लॉ का जो होता है वो पी प्रोपोर्शनल होता है 1/v के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी।
तो पी वी का सीधे सीधे मल्टीप्लाई आप याद कर सकते हैं। 400 का सी टी वी आप याद कर सकते हैं। टी और वी जो होते हैं आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। उसके बाद गैलो-सैक लॉ, इसको कैसे याद कर सकते हैं, चैट जीपीटी जैसे आप याद कर सकते हैं कि पी और जो टी होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। खाली बी पी वी मल्टीप्लाई में दिखेगा, बाकी सब अपने आप डिवाइड में दिखेंगे। देन ग्राम्स लॉ, ये होता है डिफ्यूज़न से रिलेटेड। ग्रह में गैस यूज़ करते हैं तो उससे आप लोग याद कर सकते हैं, तो उसका डिफ्यूज़न होता है। तो ये सारे हमारे लॉ हो गए। उसके बाद नेटल इंडियन कांग्रेस, ये 1894 में महात्मा गांधी जी लाए थे साउथ अफ्रीका में, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है, डीएनआर मैंने कोड बनाया है, वैसे तो ये कोई कोड नहीं है बट फिर भी आप याद करने के लिए डीएनआर कैसे, मतलब कि सबसे पहले आप डी लिखेंगे, देन एन लिखेंगे, देन आर लिखेंगे। तो जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू हो गया नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। तो ये हो गया। एंड इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन लागू करता है, मतलब शो करता है। उसके बाद ये हार्ट का क्वेश्चन ये आया था कि जब लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है तो ये वापस इसमें ना जाए, उसके लिए कौन सा वाल्व का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर था मित्रल, मतलब मैं इसको मित्रल ही पढ़ता हूँ, तो इसमें ये मित्रल इंपॉर्टेंट है। एंड ये ट्राइकस्पेड, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, एल में आता है, एल लेटर के पास में कौन सा वाल्व है, मतलब कौन सा लेटर आता है, तो एल के पास में एम आता है, एंड आर के पास में टी आता है। इसको याद करने का तरीका आसान है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में जाएगा तो एरोटिक होगा, एंड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी में जाएगा तो पल्मोनरी वाला होगा। खाली आपको याद ये दोनों करने हैं, तो इनका ये हाइलाइटर हटा दें। तो ये हो गया एंड ये हो गया। फिर बात करें गिनी कोफिशिएंट के बारे में, तो जो गिनी कोफिशिएंट का यूज़ करते हैं वो हम लोग किस लिए करते हैं, वो करते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस अ पॉपुलेशन के लिए करते हैं, पॉपुलेशन के बराबर में बांटने के लिए करते हैं। तो डिजिट में डिसाइड करते हैं 0 से लेकर 1 तक का। तो 0 जो होता है वो दिखाता है परफेक्ट इक्वालिटी, एंड जो 1 होता है वो दिखाता है परफेक्ट इनइक्वालिटी। कैसे याद करते हैं मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो 0 एक परफेक्ट शेप का नंबर होता है, मतलब हर तरीके से परफेक्ट होता है, तो हर तरीके से इक्वल है ये, तो परफेक्ट इक्वालिटी 0 पे डिसाइड करती है। और अगर 1 को भी याद करना है तो 1 को ऐसे याद कर सकते हैं, इनइक्वालिटी जो आई का जो शेप होता है वो मतलब 1 से डिनोट कर सकते हैं ना, 1 एक आई की तरह सिंबल दिखाता है ना, तो आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं। वुलर लेक जो है जम्मू कश्मीर में है, ये एक टेक्टोनिक ओरिजिन पे बनी लेक है। एग्रीकल्चर ने क्या किया है, एक सारथी नाम का ऐप बनाया है जिसमें सारे जो इंश्योरेंस वाले प्रोडक्ट हैं उनको एक कर दिया है सारथी ऐप के अंदर। वहाँ से वो फार्मर एंड जो रूरल पॉपुलेशन होती है उनके लिए इंश्योरेंस के जो भी प्रोडक्ट हैं वो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ACES अवार्ड 2024 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो ये मोहम्मद शमी को चुना गया है। उसके बाद नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, ये 2 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं नेशनल पॉल्यूशन डे। क्यों मनाते हैं, जो 1984 में भोपाल का जो ट्रेजेडी हुआ था, इस पर पिक्चर भी अब तो आ चुकी है, द रेलवे मैन। एंड ये पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो हुआ था, ये हुआ था 2017 को। एंड ये किस राइट से रिलेटेड है, तो ये राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है। कोई कोड बन नहीं रहा था तो मैंने बस इसमें ये पी उठा लिया था कि पुट्टास्वामी आए तो प्राइवेसी से रिलेटेड है। तो ये था एक क्विक रिविजन। आई होप कि इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी। ये एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया था एंड आपको क्विक वे में कुछ रिवाइज हो गया होगा। एंड इसका एक और रिवीजन करेंगे जब वो नेक्स्ट मॉक अटेम्प्ट करेंगे उसके स्टार्टिंग में, तो आप वहाँ से भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।